मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों 26 तारीख को सफला एकादशी का व्रत होगा, 26 दिसंबर 2024 को। तो आप लोगों को सफला एकादशी के व्रत की कथा के बारे में जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। जिन मित्रों ने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी भेजें जो अपने घर बैठे ही व्रत, त्यौहार, तीज, तिथि इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आपको 26 तारीख को एकादशी का व्रत है, जो सफला एकादशी है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। तो उसकी कथा मैं आपको सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आप व्रत जो करते हो, जो भक्त लोग करते हों, तो आप एकादशी की कथा घर बैठे ही सुन सकते हैं। और कथा सुनने के बाद में दक्षिणा स्वरूप ब्राह्मण के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही आपकी दक्षिणा होगी। तो सफला एकादशी के बारे में कथा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करते हैं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनाद्रियं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव जगत्पते। कथा प्रारंभ करते हैं। अर्जुन बोले कि हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और किस विधि से क्या है, उसकी क्या विधि है, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दूंगा। अब तुम इस एकादशी का व्रत का महात्म्य सुनो। जो पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इस एकादशी का पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुसार जो है फल अर्पण करें। और मनुष्य को जो 5,000 वर्ष जो तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि में जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तब अर्जुन बोले कि अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। तब अर्जुन ने ध्यान लगा करके भगवान की बातें श्रवण करी। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक राजा का पुत्र जो था, वो महापापी था। वह हमेशा परस्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता के धन का व्यय किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए, तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। कुछ ही दिनों में उसने संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दिया। प्रातः उसे पहरेदार पकड़ने पर राजा का पुत्र है करके भय के मारे छोड़ देते थे। जिस वन में वो रहता था, वह भगवान को बहुत प्रिय था। लुम्पक घर से निकल करके वन में चला गया, तो वह वन भगवान को बहुत प्रिय था।
तो उस वन में एक पीपल का बहुत पुराना वृक्ष था। उस वन में तथा वो सब लोग वहाँ देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। तो इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पांव जकड़ गए। उस दिन उसकी वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। रात्रि में ठंड इतनी हो गई, ठंड के मारे बेहोश हो गया। अब सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। अगले दिन एकादशी थी तो वह ठंड के कारण मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्यदेव की कुछ गर्मी मिली तब उसे कुछ होश आया। अपने स्थान से उठ करके गिरते पड़ते वह वन में भोजन की खोज पर चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्तांचल को प्रस्थान कर चुके थे। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होएं। ऐसा कह करके वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद नहीं आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते हुए एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ आया, उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर के राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्य सौंप करके वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे करके भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान का नाम हरि है, इसलिए हरेर हरति पापानि, जो पापों का हमारा हरण कर लेता है, वो ऐसा परम दिव्य नाम है। भगवान के पूजन को कोई अच्छी तरह से करे, बुरी तरह से करे, ज्ञात से अज्ञात से भगवान का नाम ले लिया जाए तो वो जो है भगवान पापी के भी सभी कष्टों को दूर करते हैं। जो शुद्ध चित्त निर्मल मन से जो भगवान का पूजन करते हैं तो उनकी बात ही कुछ और है। इसलिए जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए यह एक बताया गया है कि इस प्रकार के पापी भी अगर ये पाप करने के बाद भूले भटके भूखे रह करके भी भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो जो भक्ति भाव से भगवान का व्रत पूजन करता है तो वह निश्चय ही जो है भगवान के परम धाम का अधिकारी होता है। इसलिए श्रद्धा भाव से जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान मधुसूदन पूर्ण करते हैं। सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत बधाई। 26 तारीख को सभी लोग जो है एकादशी का जो व्रत करते हैं वो स्मार्त लोग अपना जो है 26 तारीख को एकादशी का सफला एकादशी का व्रत करें और कथा सुनने की दक्षिणा यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबको सफला एकादशी की बहुत बहुत बधाई। जय जय सिया राम, जय जय श्री कृष्ण।